वैवस्वत मनु बड़े चिंतित हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक तपस्या की, तो उनके 10 पुत्र पैदा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्टि, दृष्ट, करुष, नृष्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि। सभी पृथक पृथक राज्यों के राजा बने। 8वें पुत्र शर्याति की कन्या का नाम हुआ सुकन्या। एक बार च्यवन ऋषि के आश्रम में दर्शन करने के लिए अपनी सेना सहित राजा शर्याति पहुँचे। च्यवन ऋषि परम समाधि में लीन थे। उनके शरीर के ऊपर दीमक चढ़ी हुई थी। सुकन्या खेल ही खेल में उस मिट्टी के ढेर को देखने लगी। उसे लगा कि इस मिट्टी के ढेर में से रोशनी बाहर निकल रही है, जरूर कोई ना कोई चमकीली चीज होगी। तो एक बहुत बड़े कांटे को उठाया और उस कांटे को अंदर डाला, सो उन छिद्रों से रक्त की धारा बह चली। सभी लोग घबरा गए। सुकन्या वहाँ से भागने लगी। जितने भी सैनिक थे सबका मलमूत्र बंद हो गया। सब बड़े चिंतित हुए। राजा को बड़ी चिंता हुई, तो आकाशवाणी हुई कि तुमने ऋषि का अपमान किया है, उनको कष्ट पहुंचाया है। राजा शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। बार बार क्षमा याचना की। ऋषि ने क्षमा कर दिया। बड़ा सरल स्वभाव है। लेकिन सुकन्या आज ऋषि च्यवन के चरणों में गिर पड़ी कि महाराज, आपको ये कष्ट मैंने दिया है, अतः मैं जीवन पर्यंत आपकी दासी बनकर सेवा करूंगी। आप मुझे अंगीकार करें, आप मेरे साथ विवाह कर लें। च्यवन ऋषि ने खूब समझाया कि मैं वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी, अंधा हूँ, मेरे साथ विवाह करके तुम अपने जीवन को क्यों खराब कर रही हो। लेकिन देवी नहीं मानी। च्यवन ऋषि ने सुकन्या के साथ विवाह किया। बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन आश्रम पर अश्विनी कुमार आए, तो च्यवन ऋषि ने अपनी देही को परिवर्तन के लिए उनसे याचना की कि यदि तुम मुझे मेरे नेत्र और मेरी यौवन अवस्था वापस देते हो, तो हे अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हें प्रजापतियों के यज्ञ में भाग दिला दूंगा। अश्विनी कुमार तैयार हो गए। इससे पहले अश्विनी कुमारों को यज्ञ में कोई आहुति नहीं दी जाती थी, लेकिन च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में आहुति भोजन ग्रहण करवाया। तो अश्विनी कुमारों ने कुंड का निर्माण किया। उस कुंड में च्यवन ऋषि स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही 3 पुरुष बाहर निकले। देवी सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा पति इसके अंदर गया था, लेकिन 3 जवान पुरुष निकले हैं, इसमें से मेरा पति कौन सा है। तो अश्विनी कुमार कहने लगे कि तुम अपना पति स्वयं पहचानो। तब देवी ने विनती की, तो वो तीनों अलग अलग हो गए, एक ही स्वरूप में समासक्त हुए। सुकन्या अब च्यवन ऋषि के साथ आनंद से रहने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मनु के पुत्र नभग का वंश वर्णन सुनो। नभग के नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी महाराज पूरी सृष्टि पर एक छत्र राज करते हैं। 7 द्वीपों सहित पूरी पृथ्वी मंडल पर उनका एक छत्र शासन है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीप मती महीम अव्यव्याम च श्रियं लब्ध्वा विभं चातुलम भुवि। राजन, अम्बरीश जी महाराज का अखंड शासन पूरी पृथ्वी पर, अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी वो इसे स्वप्न की भांति समझते हैं कि ये सब माया झूठी है। जंगल में रहना, मंदिर बनाकर मंदिर में भगवान की सेवा पूजा करना, अन्नादि उपजाना उनके भोग के लिए, सारी क्रियाएं अपने हाथ से करते हैं।
एक बार उन्होंने पत्नी सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का अखंड व्रत किया। 1 वर्ष तक नियमित व्रत करने का उन्होंने संकल्प ले लिया था। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। तो वहां अपने शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा जी को देखकर प्रणाम किया, उनका पूजन किया और प्रसाद के लिए निमंत्रण देकर निवेदन किया। दुर्वासा जी कहने लगे कि देखो राजन, पहले हम नदी में स्नान करके आएंगे, उसके बाद आपका भोजन ग्रहण करेंगे, तब तक द्वादशी तिथि भी लग जाएगी, तो हम तुम्हारे साथ ही भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कह दुर्वासा जी चले गए। द्वादशी तिथि उस समय बहुत सूक्ष्म थी। राजा अम्बरीश को बड़ी चिंता हुई कि यदि मैंने द्वादशी में व्रत का पारायण नहीं किया तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। द्वादशी प्रधान एकादशी है। तो ब्राह्मण जो वहाँ विद्यमान थे सबसे प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने युक्ति निकाली कि यदि भोजन ग्रहण ना करके तुम केवल जल से ही अपने व्रत का पारायण करते हो तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने दुर्वासा जी के साथ भोजन का नियम लिया है। आमसा केवलीनाथ करस्ये व्रत परायणम, केवल जल से ही व्रत का पारायण हो। तो राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। जैसे ही जल पिया उसी क्षण वहाँ पे दुर्वासा जी आ गए। कहने लगे राजन भोजन करो, क्योंकि व्रत का पारायण करना है। तो बता दिया कि महाराज मेरा तो पारायण हो गया, आप भोजन करिए। दुर्वासा जी को क्रोध आया, अपने सिर से जटा उखाड़ कर धरती पर देकर मारी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। कृत्या अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी। तो उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गया। एक ही क्षण में भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को मार डाला। हे राजन, देवं पुरुषं कारणं यह समर्थ प्रवादितुं न देवेन विप्नार्थं परुषो वसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से देव को भी मजबूर करने में समर्थ है, वह देवी आपदाओं से कभी खिन्न नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। कैलाश पर गए, भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा ने मना कर दिया। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। विष्णु लोक में गए, क्षीर सागर पहुंचकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आपका सुदर्शन चक्र हमारे पीछे पड़ गया है, हमें बचाओ। भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपमान और कष्ट मेरे भक्त को पहुंचाया है और मैं अहम भक्तम पराधीन, मैं तो भक्तों का दास हूं। दुर्वासा जी 1 महीने तक ऐसे घूमते रहे। 1 महीने के बाद अम्बरीश जी महाराज के पास पहुंचे। अम्बरीश जी ने उनका फिर स्वागत किया। आप आइए, आसन ग्रहण करिए, भोजन आदि कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने से मैं आपके इंतजार में हूँ। मैंने उसी दिन का जल पिया है, उसके बाद मैंने जल पान कुछ नहीं किया। दुर्वासा जी को बड़ी लज्जा आई कि मैंने एक ऐसे संत का अपमान किया जो भगवान की भक्ति में तत्पर रहते, मुझसे बड़ी भूल हो गई। दुर्वासा जी से बार बार क्षमा याचना की। अम्बरीश जी से दुर्वासा जी ने क्षमा याचना की। तो अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी के चरणों को स्पर्श किया। महाराज आप भोजन करें। ऐसे परम भक्त हुए अम्बरीश जी जो 1 महीने तक उस संत के भोजन के इंतजार में एक ही स्थान पर खड़े रहे। इसी वंश में आगे चल के महाराज
रथितर हुए। आगे अंगरा गोत्र में मनुवंश इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आया। महाराज अम्बरीश के पुत्र विरूप, केतुमान, शंभु, ये 3 पुत्र हैं। रथितर से कोई संतान नहीं हुई। इसी वंश में महाराज मानधाता का प्राकट्य हुआ। मानधाता के पुत्रों में पुरुकुत्स जी महाराज को नागों की बहन नर्मदा ब्याही है। देखो भागवत में ये प्रमाण है, यदि किसी को स्वप्न में सर्प आदि दिखाई ज़्यादा देते हो या साक्षात में भी असलियत में भी सांप ज़्यादा मिलते हो, तो श्री पुरुकुत्स जी महाराज का नाम स्मरण करने से दिन में 10 बार 11 दिन तक करेंगे तो सांपों का भय नहीं रहेगा। फिर ना तो उसे सांप दिखाई देंगे और ना स्वप्न में डराएंगे, क्योंकि यह वरदान पुरुकुत्स जी महाराज को मिला है। क्योंकि एक बार यक्षों से उन्होंने सभी नागों की रक्षा की थी, तभी ये वरदान प्राप्त हो गया कि जो भी तुम्हारा नाम स्मरण करेगा उन्हें सर्प भय नहीं होगा। बोलिए पुरुकुत्स जी महाराज की जय। पुरुकुत्स जी महाराज के पुत्र हुए त्रिदस्यु, अंडरण्य, हर्ष्व, अरुण, त्रिबंधन, और त्रिबंधन के हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत को वशिष्ठ जी का श्राप लगा कि तुम चांडाल योनि को प्राप्त हो जाओ, लेकिन विश्वामित्र जी से द्वेष होने के कारण विश्वामित्र जी ने शरीर के साथ स्वर्ग भेजना चाहते थे। दोनों में बड़ा भारी द्वेष हुआ। इसी बात को लेकर दोनों 1000 वर्ष तक आपस में बगुला बनकर लड़ते रहे। हे राजन, यही राजा सत्यव्रत, जिसे हम त्रिशंकु कहते हैं, स्वर्ग के द्वार तक विश्वामित्र ने भेजा। देवताओं ने ऊपर से धक्का मार दिया। अब विश्वामित्र जी ने उन्हें नीचे नहीं आने दिया और देवताओं ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। तो सौर मंडल में आज भी उल्टे लटके हुए हैं। संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। संत भला हो बुरा हो जैसा भी हो, हमारा कर्तव्य है कि जितना हो सके उनका सम्मान करना चाहिए। संत महात्माओं की बातें बड़ी अनूठी होती हैं। संत जो संसार से इति कर ले, जो संसार को त्याग दे, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वही संत है। तेरी संक वो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठयो व्यन्वितं भूद्वद्वं पक्षिनरो बहुवार्षिकं पक्षिनरो बहुवार्षिकम्। इसी त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जी महाराज ने सपने में देखा कि मैंने अपना राजपाट विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। तो प्रातःकाल होते ही अपना राजपाट सभी विश्वामित्र जी को वास्तव में दान में दे दिया। ऐसे परम विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, तुम हमें दान में अपना राजपाट सब कुछ संपत्ति दे रहे हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन तुम जानते हो दान करने से पहले दान की दक्षिणा होती है। अब दान जो कर रहे हो दक्षिणा होनी चाहिए दान के साथ। दान की दक्षिणा कहाँ है? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु आप मुझे बताएं कि इस दान की दक्षिणा कितनी होगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जितना तुमने दान मुझे दिया है और जिस प्रकार से तुम जीवात्मा हो, एक बार तुम्हारा
एक भार तुम्हारी पत्नी का और आधा भार तुम्हारे पुत्र रोहतास का। 2.5 भार सोना हमें चाहिए। भार का अर्थ वैसे ऋषियों ने अपने मत से और वैज्ञानिक सूत्रों के द्वारा लगाया है। एक भार में 20 किलो वजन होता है जी। अब 2.5 भार में कितना हो गया? 50 किलो सोना। अब 50 किलो सोना एक साथ दक्षिणा में कैसे मिले? राजा बड़े चिंतित हुए, किसी के यहाँ जाकर 2-4 दिन काम भी कर लूं तो भी मुझे इतना सोना नहीं मिलेगा। महाराज, काशी में जो बाजार लगता है आप हमें वहां लेकर चलो। विश्वामित्र कहने लगे तो चलो फिर। तीनों प्राणियों को लेकर विश्वामित्र जी आज काशी के बाजार में उन्हें बेचने के लिए लेकर चले। कि बिकने आए तीनों प्राणी, बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। और बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। विश्वामित्र खड़े काशी में यों आवाज लगाए रहे। विश्वामित्र खड़े काशी में यों आवाज लगाए रहे। सारे शहर में हल्ला मच गया, लोग देखने आए रहे। ओ सारे शहर में हल्ला है गया, लोग देखने आए रहे। आकर लियो खरीद कोई भी, आकर लियो खरीद कोई भी, आकर लियो खरीद कोई भी, दूंगा नहीं उधार में, कमी नहीं व्यापार में। बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। राजा एक पुत्र साथ में, तीजी है सुंदर नारी। एक राजा एक पुत्र साथ में, तीजी है सुंदर नारी। 2.5 भार जो सोना देगा लेने का वो अधिकारी। ओ 2.5 भार जो सोना देगा लेने का वो अधिकारी। रानी और रोहित को ले लिया, रोहित को ले लिया, रानी और रोहित को ले लिया। पंडित जी ने प्यार में, कमी नहीं व्यापार में। बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में।
बिकते छाती फट गई राजा की। रानी और रोहित के बिकते छाती फट गई राजा की। दियो खरीद मुझे भी कोई, दियो दक्षिणा बाबा की। ओ लियो खरीद मोई भी कोई, दियो दक्षिणा बाबा की। लिया खरीद कालिया ने वो, लिया खरीद कालिया ने ओ, लिया खरीद कालिया ने वो। हरिचंद एक भार में, कमी नहीं व्यापार में। बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। बिकने आए तीनों प्राणी काशी के बाजार में, कमी नहीं व्यापार में। हाँ कमी नहीं व्यापार में, हाँ कमी नहीं व्यापार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहित काशी के बाजार में बिकने के लिए गए और वहाँ बोली लगाई गई। एक ब्राह्मण ने आकर रानी तारा को अपने मंदिर की सेवा पूजा के लिए रख लिया। आधे भार में रोहतास को फूल आदि सुनकर लाने के लिए रख लिया। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख लगा कि जिस रानी ने घर से बाहर निकल कर नहीं देखा, जो कभी अपने महलों से बाहर नहीं गई, मेरा पुत्र रोहतास जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था, आज वो दूसरों का दास बनकर रहेगा। जो नंगे पैर कभी धरती पर नहीं चला, वो जिस स्थान पर जाता था उसके मार्ग में फूल बिछा दिए जाते थे, आज वो किसी और की सेवा करेगा। वहारे विधाता, तेरी लीला बड़ी निराली है। राजा जोर जोर से चिल्लाने लगे, भाई मुझे भी कोई खरीद लो और महात्मा जी की जो दक्षिणा हो उसे दे दो। तो काले नाम के एक भंगी ने आकर राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। कालिया ने पहले ही तय कर लिया कि देख भाई, अब तक तू राजा रहा हो, महाराजा रहा हो, सम्राट रहा हो, शहंशाह रहा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अब तेरी कीमत देकर तुझे अपने संग लेकर जा रहा हूं, तो तुझे मेरा सेवक बनकर रहना होगा। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े हुए कि कालिया, तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। आज राजा हरिश्चंद्र को लेकर वो काले नाम का भंगी शमशानों में उसे लेकर आया। शमशान की रखवाली का कार्यभार उसे सौंप दिया कि अब जो भी सब यहाँ आए, बिना कर के, बिना कफन के यहाँ से जाना नहीं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र शमशानों में रखवाली करते हैं, बिना कर कफन लिए किसी भी सब को वहाँ अंदर प्रवेश नहीं करने देते। एक दिन अपने लिए जल भरने के लिए नदी पर गई। वहां उनकी भेंट रानी तारा से हुई। अति चिंतित होने के कारण उनकी देही अति दुर्बल हो गई। रानी तारा को देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। देवी, हमारी सहायता करो, ये मटका बड़ा भारी है, इस मटके को आप हमारे सिर पर रखवा दो। रानी तारा दूर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं आपको नहीं जानती, आपका और मेरा अब रिश्ता ही क्या है।
मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? मैं एक ब्राह्मण के घर काम करती हूं और तुम एक शूद्र के घर। यदि मैंने तुम्हें स्पर्श किया तो आज मेरा धर्म समाप्त हो जाएगा। आज मेरा धर्म बिगड़ता है, उस दिन तुम्हारा धर्म तुम्हारे आड़े आया था और आज मेरा धर्म मेरे आड़े आ रहा है। महाराज, आप ये उम्मीद मुझसे ना करिए। राजा हरिश्चंद्र को उस दिन लगा कि आज देवी अपने वास्तविक धर्म पर है। जल में उतरे, भगवान का नाम लिया और जल के सहारे से उस मटके को अपने सिर पर रखा। वापस शमशानों में आए और अपने कार्य में लग गए। विधि के लेख बड़े निराले हैं। हे राजन, वो सुकुमार बालक रोहतास उपवन से फूल चुनने के लिए गया तो वहां एक दैव योग से काले सांप ने उसे डस लिया। वो बालक छटपटा कर वहीं मर गया। मुंह से झाग निकलने लगी। माली ने देखा, अरे ये बालक किसका है? लगता है किसी सांप ने इसे काट लिया। रानी तारा दौड़ी दौड़ी वहां आई, आकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। मेरे लाल, रोहतास, मेरे पुत्र, ये तुझे क्या हो गया? बार बार सीने से लगा रही है। नेत्र सजल हो गए, जोर जोर से रोने लगी। भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे ये अभागन कितनी दुखिया है। इकलौता पुत्र, वो भी संसार से चला गया। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। लेकर चले, शमशानों में जाने लगे। द्वार पर खड़े हरिश्चंद्र ने रोक लिया। कहाँ ले जा रहे हो उसे? रानी तारा आगे निकल कर आई। स्वामी, पुत्र आपका है। मैं एक शूद्र के यहाँ काम करता हूं और तुम ब्राह्मण के। उस दिन की बात को याद करो रानी। उस दिन तुम्हारा धर्म तुम्हारे आड़े आया था और आज मेरा धर्म मेरे आड़े आ रहा है। बिना कर और कफन के मैं इस बालक को शमशान में प्रवेश नहीं करने दूंगा। रानी तारा विलाप करने लगी। स्वामी, मेरे पास तो एक धेला तक नहीं, मैं तुम्हें कर और कफन कहां से ला कर दूं? और ये पुत्र तुम्हारा भी तो है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने हृदय को वज्र का बना लिया। देवी, मैं कुछ नहीं जानता। बिना कर और कफन के तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते। रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया। आधी साड़ी को फाड़कर कुछ भाग पुत्र को लपेटा और कुछ राजा हरिश्चंद्र के हाथ में दे दिया। उस भीड़ में से किन्हीं लोगों ने 2-4 पैसे निकालकर राजा हरिश्चंद्र को दिए। राजा हरिश्चंद्र उन पैसों को और कफन को लेकर काली भंगी के पास पहुंचा। ए काले, ये ले, मैं कर और कफन लेकर आया। कौन आया है शमशान में? ये मत पूछ कौन आया है।
एक दुखियारी एक अभागिन माँ का इकलौता पुत्र मर गया। काले आज उसके पास कर और कफन कुछ नहीं था, उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर मुझे दे दी। ये पैसे भी उस भीड़ में से किसी ने दिए हैं। काले के नेत्र सजल हो गए। अरे हरिश्चंद्र, अरे हरिया, जब उसके पास कुछ नहीं था तो तूने जबरन वसूली क्यों की? तू बड़ा निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है। काले, मैंने तुझे वचन दिया था कि इस शमशान में बिना कर वसूली के मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। देख, मैं आज अपने धर्म पर दृढ़ हूं। कर और कफन देकर राजा हरिश्चंद्र वहां से शमशान की ओर वापस लौट पड़े। चिता तैयार हो चुकी थी। चिता के ऊपर उस सुकुमार बालक को लिटा दिया। अग्नि प्रज्वलित की गई। चिता की ओर अग्नि को लेकर बढ़े। उसी समय राजा हरिश्चंद्र आए, रोने लगे। मेरा पुत्र आज इस संसार से चला गया। अग्नि को लेकर चिता के पास पहुंचे। तत्क्षण वहां विश्वामित्र ऋषि आए भगवान की प्रेरणा से। राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजन, ये क्या कर रहे हो? ऋषिवर, मेरा इकलौता, मेरा चहीता पुत्र आज मुझे छोड़कर चला गया। आज मैं उसे मुखाग्नि दे रहा हूं, जबकि पुत्र का कर्तव्य होता है पिता को मुखाग्नि दे। लेकिन मेरा भाग्य ही इतना बिगड़ा हुआ है। विश्वामित्र ने उस अग्नि को छीन लिया। ठहर जाओ, कौन कहता है तुम्हारा पुत्र मर गया? अपने पुत्र को बुलाओ। हे राजन, ये केवल तुम्हारे धर्म की परीक्षा थी, तुम्हारे सत्य की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को आवाज दी। वो रोहतास उस चिता से खड़ा हुआ और अपने पिता के पास आ गया और अपने पिता के गले से लगकर खूब रोया। जो लोग धर्म पर डटे रहते हैं उनके जीवन में संकट आते हैं, लेकिन अंत में वो सभी संकट दूर हो जाते हैं। यही इस कथा का सारांश था। बोली राजा हरिश्चंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की।